सभी को नमस्कार। और आप देखना शुरू कर चुके हैं जम्मू परिवर्तन। और मौजूदा समय के सबसे बड़े अपडेट यानी कि आज के सबसे बड़े अपडेट की आज बात करें तो सबसे बड़ा अपडेट यूँ आ रहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। और इस बीच जो ब्लैक फंगस है वह भी लगातार कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और साथ साथ पूरी जो भी जनता उसके बीच बनकर उभरी है। वहीं इसको लेकर ब्लैक फंगस की ही बात करें तो अपडेट भी उसी से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लैक फंगस है उसको जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं इसको अब महामारी के रूप में जम्मू कश्मीर में घोषित कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अपडेट है मौजूदा आज के दिन का। और जो ब्लैक फंगस है अब जम्मू कश्मीर में महामारी के रूप में घोषित कर चुका है सरकार। और आने वाले समय में अब जो इसका इलाज है लोगों में कहीं ना कहीं अब जो महामारी के रूप में ही होगा। और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फ़ैसला ले लिया गया है। इससे पहले कहीं पूरे देश की बात करें तो गुजरात कह सकते हैं कि गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भी ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया था। वहीं अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। और मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज ही सुबह एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें इस महामारी के रूप में एक ऑर्डर निकाला जाता है। और तमाम जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्पेशली केयर सेंटर्स बनाए जाएं ताकि ब्लैक फंगस का अगर कोई मामला सामने आता है तो उसका समय रहते उपचार किया जा सके। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में ब्लैक फंगस के मामलों की तो लगभग 3 दिनों में 3 मामले सामने आए हैं। और इस बीच एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। और ब्लैक फंगस को कहीं ना कहीं अब महामारी के रूप में दूसरी महामारी कहेंगे। एक तो कोरोना महामारी लगातार बीच पांव परसाए हुए और लगातार कह सकते हैं कि लोग इससे परेशान हैं। और इस बीच ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हुए सामने दिख रही है। लेकिन वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिस तरह से एक कोरोना कहीं ना कहीं वायरस की तरह फैलता है, लेकिन ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आपको चिंता करने की बात यूँ नहीं है कि आप ये वायरस की तरह नहीं फैलता। अगर समय रहते अगर इसका उपचार किया जाए तो काफ़ी हद तक मरीज को बचाया जा सकता है। और विशेषज्ञों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर किसी को ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण दिखते हैं, चाहे जिसमें कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के बीच अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के अभी तक पूरे देश में उसी बीमारी के ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई लक्षण है इस तरह की बीमारियों का और कोविड पॉजिटिव है और उसके बाद अगर आपको ब्लैक फंगस के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आप अपने हेल्थ सेंटर्स में जाकर कहीं डॉक्टरों की विशेषज्ञों की सलाह लें। और लगातार इस जो बड़ी महामारी के रूप में एक कह सकते हैं कि दूसरी महामारी उभर रही है पूरी देश में, तो इसका उपचार करवाएं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर प्रशासन की तो मौजूदा समय में हमेशा एक कोशिश रहती है कि आप तक पॉजिटिव न्यूज़ दी जाए, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है मीडिया की तरफ से। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कई विशेषज्ञों से मेरी बात हुई और इस बीच कई ऐसी बड़ी मीडिया ग्रुप
की जो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं उसमें भी प्रकाशित किया गया कि ब्लैक फंगस की जो दवाई हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। और आज अगर बात करें मौजूदा समय में तो बाहरी राज्यों में इसकी जो उपचार के लिए दवाइयाँ उपलब्ध का ही रुख करना पड़ता है। बाहरी राज्यों तक कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको इसके उपचार के लिए दवाइयाँ मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर इसकी दवाइयों की बेशक किल्लत है, जल्द ही तमाम जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पर इसकी दवाइयाँ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से मेडिकल सप्लाई जो उनकी तरफ से भी साफ़ किया गया है कि जल्द ही इसका तमाम स्टॉक जम्मू कश्मीर में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन लोग अगर किसी को ब्लैक फंगस की कोई कह सकते हैं सिम्टम दिखते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई आपको कोई लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टरों की सलाह के बाद कहीं ना कहीं अपना उपचार करवाइए। एक बड़ी चुनौती है और जिसका कह सकते हैं कि पूरी एक बड़ी चुनौती के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये फैसला लिया और इसे भी महामारी घोषित कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस चुनौती से निपटा जा सकता है और प्रशासन की तरफ से क्या फ़ैसला लिया जा सकता है। फ़िलहाल ये बड़ा अपडेट था और नए अपडेट के साथ आगे भी जुड़ता रहूँगा। फ़िलहाल जम्मू परिवर्तन को देखते रहिए और आगे भी यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।